आज हमारे साथ मौजूद है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गोरेगांव तालुका अध्यक्ष रमेश पाइकराव जी, जहां पर आपको सबको पता है कि गोरेगांव पूर्व के वार्ड 54 में किस तरीके से उन्होंने सामाजिक कार्य कर कर अपनी पहचान बनाई है, लोगों के लिए तत्पर हमेशा रहते हैं। इसके बाद आरपीआई ने उनकी काम को देखकर जो उत्तर पश्चिम जिला के महिला अध्यक्षा है रिश्मा खान जी, उनके काम को देखकर यहाँ पर बृहन मुंबई महानगर पालिका के जो चुनाव में अपना एक प्रत्याशी उतारा था। लेकिन खैर, हार जीत की बात होती है वहां पर इस तरीके से, लेकिन फिर भी आज भी आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से गोरेगांव में जो है तो काम सामाजिक कार्य अभी भी शुरू ही है। आज इसी मौके के मद्देनजर हम रमेश पाइकराव जी से कुछ बातचीत करने वाले हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। शुक्रिया। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जन्मदिन के लक्ष्य पर? आपने कुछ गोरेगांव करो के लिए क्या कुछ सोचा आज पहले से? पहली बात तो मुंबई न्यूज और आलिम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप मेरी प्रतिक्रिया लेने और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। ऐसे कुछ बड़ा तो हमारा इवेंट रहता नहीं है जन्मदिन का, लेकिन कार्यकर्ता मनाते हैं, केक लाते हैं, काटते हैं। हमारी महिला बहनें हैं, महिला जिला अध्यक्ष है, वो सब भी आयोजन करती है। उसी में अपना जन्मदिन मनाता हूँ, लोगों के साथ मनाने की कोशिश करता हूँ। और खास बात है सर, आपका अगर छोटा सा भी कार्यक्रम रहा तो आप एक लोगों के लिए सामाजिक कार्य के नाम पर बड़ा कुछ प्रोग्राम रखते हैं कि जैसे आपने कहा कि फिलहाल में अभी कुछ कर नहीं रहे। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा सर, आपका जन्मदिन कल है और कुछ वक्त पहले ही जिसके लिए आपने लड़ा था, जो गोरेगांव वार्ड, जो आपका वार्ड है 54, उसमें एक शौचालय था जो सार्वजनिक लोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त था, बट उसको आपने अभी तक रोक के रखा था, लेकिन अब उसका डिमोलिशन हो गया है। क्या कुछ कहेंगे? पहले तो मैं अलीम भाई, महानगर पालिका की इस दुष्कर्म की मैं घोर निंदा करूंगा। जिन्होंने ये शौचालय तोड़ा है आनंद फानन में, मैं महानगर पालिका का पहले तो मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से उनका निषेध करता हूं कि लोगों के काम में आने वाला जो शौचालय था, वो शौचालय उन्होंने जो तोड़ा है, जो लोगों के हित के लिए था, यहाँ के रहवासियों के हित के लिए का था। यहाँ के जो कर्मचारी थे, यहाँ पे जो कष्टकरी वर्ग है, दलित समाज से लोग रहते हैं, बुद्धिस्ट समाज के लोग रहते हैं, कामगार वर्ग बड़े पैमाने पे रहता है। जहाँ पे आप देखेंगे कि जिस शौचालय का जो परिसर है वो नागरिकों से भरा हुआ है, और वो उपयुक्त ऐसा शौचालय तोड़ने का दुष्कर्म महानगर पालिका के माध्यम से हुआ है। महानगर पालिका के माध्यम से होने से साथ साथ आपको उसका पूर्व इतिहास भी मालूम है कि वो शौचालय तोड़ने के लिए हमारे पूर्व जो खासदार रह चुके इस विभाग के गजानन कीर्तिकर जी, उन्होंने काफी प्रयास किया था। उन्होंने काफी लेटर दिए थे, रास्ता वाइंडिंग के नाम पे होने दो, रास्ता बड़ा होने के नाम पे होने दो। उन्होंने काफी कोशिश करने के बाद अपने मंसूबे में वो सफल हुए हैं। और काफी जद्दोजहद के बाद भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उस शौचालय को नहीं बचा पाई। इसका कारण भी उतना ही कारगर साबित हुआ है। और नहीं बचाना हम लोग लास्ट तक, ये मेरे पास लेटर है, आप देखेंगे कि हमने गए 9/3 तीसरे महीने में 2026 में भी वो शौचालय बचा, मतलब गए तीसरे महीने तक हम लोग वो शौचालय बचाने के लिए काफी प्रयास रहे, लेकिन उसमें कुछ लोगों की नाकामी उभर के सामने आई है। जिस तरह से गजानन कीर्तिकर जी ने वो शौचालय तोड़ने की मांग की, उसी तरह कुछ लोग, हो सकता है उनका मंसूबा अच्छा हो, कुछ स्मृति छाया कोई संस्था है वनराई में, उसके कुछ पदाधिकारी थे, और यहाँ के हमारा एक पदाधिकारी अम्बेडकरी मूवमेंट से जुड़ा हुआ पदाधिकारी भी उसमें था। उन दोनों ने कुछ हाईकोर्ट में अपील की थी कि वो शौचालय न तोड़ा जाए। उनका हेतु अच्छा हो सकता है, लेकिन हाईकोर्ट में उनकी हार हो गई, और हाईकोर्ट ने वो अपनी बातें रख नहीं पाए। जहाँ की बीएमसी के अगेंस्ट में बातें रखनी चाहिए थी, वो शायद वो बातें रख ना पाने की वजह से वहां पे हाईकोर्ट ने वो शौचालय तोड़ने की आदेश दे दिए। लेकिन उसके बावजूद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने, आपको भी मालूम होगा, आप भी कवर किए थे कि शोले स्टाइल में आंदोलन करके हमने वो शौचालय बचाया। वो शौचालय बचाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से मैं अकेला ऐसा पदाधिकारी था जो मैं 4 दिन भूख हड़ताल पे बैठा। चार दिन भूख हड़ताल पे बैठने के बाद मैंने बहुत से रहवासियों को अपील भी किया था कि आपको भी उस आंदोलन में सहभागी होना चाहिए। खेत की बात है, कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया। आज जो
नारा लगा रहे हैं शौचालय टूटा, ये हुआ वो हुआ, ठीक है वो बात ठीक है, लेकिन उस समय जब आंदोलन हुआ, भूख हड़ताल पे मैं बैठा, मैं अकेला इंसान था जो मैं 4 दिन भूख हड़ताल पे किया। अगर उस समय हमारी उत्तर पश्चिम जिला की जिला अध्यक्ष रेशमा खान जी, हमारी महिला आघाड़ी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सीमाताई रामदास जी अटोली जी से बात न करती, सीमाताई ने उस समय के तत्कालीन जो सहायक आयुक्त थे जादव साहब, अगर उनसे उनके ऊपर दबाव न डाला होता कि हमारा एक कार्यकर्ता वहां पे 4 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा है, वो भी लोगों के बाथरूम के लिए, शौचालय के लिए, उस समय जाके बीएमसी की आंख खुली और उस समय वो अनशन जो जादव साहब थे उन्होंने तोड़वाया। लेकिन उन्होंने भी लिखित आश्वासन देने का हमको झूठा आश्वासन दिया, हमको कहा गया कि इस समय आप आंदोलन पीछे लीजिए, हम आपको लिखित आश्वासन देंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमें कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया, उनकी बदली हो गई। फिर उसके बाद भी हमने काफी जद्दोजहद की उस शौचालय बचाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पत्रव्यवहार के माध्यम से मैंने काफी, लेकिन घूम फिर के बात वही आती थी कि हाईकोर्ट के आदेश है, हाईकोर्ट के आदेश है। जो नुमाइंदे, जो संस्था के पदाधिकारी हाईकोर्ट में गए थे, उनका फर्ज था कि उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। जब आप हाईकोर्ट बिना पूछे, किसी को बिना पूछे गए हो, वहां से एक नियम निकलता है, आदेश निकलता है, उसको आपने सुप्रीम कोर्ट में ये देना चाहिए। आज यहाँ के लोग जो परेशान हैं, उस हाईकोर्ट के आदेश की वजह से भी तो परेशान हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश करते हैं, हाईकोर्ट का आदेश करते हैं, हम उनकी अवमानना नहीं कर रहे, लेकिन वहां पे अपनी बाजू रखना भी बहुत जरूरी है। खाली कोर्ट में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोर्ट में जाने के लिए हर कोई जा सकता है, लेकिन वहां पे अपनी बाजू भी तो रखनी चाहिए। वहां पे अपनी हार हुई तो सुप्रीम कोर्ट में आपको जाना चाहिए। जहां जहां हम गए, जब जब आंदोलन किया, जब जब मोर्चा किया, वही एक बात सामने घूम के आई कि हाईकोर्ट का आदेश है। आपके ही लोग हाईकोर्ट में गए थे, बीएमसी हाईकोर्ट में नहीं गई थी, तो बीएमसी का भी कहना सही था कि भाई आपके लोग हाईकोर्ट में गए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। जब शोले स्टाइल आंदोलन हुआ, तब तत्कालीन जो कोई अधिकारी थे अलीम भाई, उन्होंने यही कहा था कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाके, हम थोड़े दिन के लिए शौचालय तोड़ने का रुका थे, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, वहां से स्टे लाइए, हम तब तक नहीं तोड़ेंगे। और उन्होंने वैसा ही किया, उन्होंने हमें काफी मौका दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं गया। जो हाईकोर्ट गए थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए। आज लोग बोलते हैं कि पाइकराव का क्या मत है, अरे पाइकराव तो लेटर के साथ में गए, तीसरे महीने तक मैंने कोशिश की है। जिस दिन टूटने वाला था, मुझे तो पता नहीं था कि आनंद फानंद में वो लोग कार्रवाई करेंगे। उस समय मेरे पारिवारिक कार्यक्रम के हेतु तो मैं, कामकाज के हेतु तो मैं बाहर था, वरना उस दिन भी मैं अगर होता तो मैं भी उस दिन तो मैं विरोध करता था, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम में भी कोर्ट का आदेश होने के बावजूद में शोले स्टाइल आंदोलन हमारे पदाधिकारियों ने किया। उसमें जो हाईकोर्ट में गए थे पदाधिकारी, उनका भी योगदान है, वो भी थे उस आंदोलन में। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने वो शौचालय उस समय भी तोड़ने से बचाया। अब मेरी राय है, मेरे लोगों से भी गुजारिश है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का कोई नगर सेवक यहाँ चुन के तो हम आपने दिया नहीं है, लोगों ने दिया नहीं है। हार होने के बावजूद हमने हमेशा आंदोलन किए हैं, लोगों के हितों के लिए काम किए, तो सवाल तो हमें उनसे भी पूछने चाहिए ना। मैंने आमदार विधाताई ठाकुर जी को भी पत्रवार किया। एक खाली दीपक ठाकुर जी ने सहायक आयुक्त के साथ हमारी बैठक की, लेकिन उसके बाद उस समय नगर सेवक कोई नहीं था। लेकिन इस समय चुने हुए नुमाइंदे हैं, चुने हुए नगर सेवक हैं, लोगों को उनको भी पूछना चाहिए कि भाई आप क्यों नहीं आए बचाने के लिए शौचालय। शायद हम, हो सकता है कि हम दलित समाज से, यहाँ के लोग ज्यादा रहने की वजह से शायद कोई नहीं आया हो। शायद कष्टकरी समाज यहाँ पे रहता ज्यादा हो, उनको दिक्कत होगा। हम एक शौचालय है, कितना काम आएगा। अभी लगभग शौचालय टूटने के बाद जो रहवासी एरिया है, जिसपे कितने लगभग काफी हद तक ज्यादातर यहाँ पर रहवासी लोग रहते हैं, तो अभी इनका जो शौच करने का एक मुद्दा रह गया था कि वहाँ पर हमारे पास शौचालय, अब वो बचा नहीं। तो इसके बाद लोगों के पास क्या पर्याय है और आप इसके बारे में क्या सोचते? लोगों के बारे में पर्याय ये कि जो गार्डन में पर्याय हैं उससे आज भरा हुआ है, लोग दिक्कत में है, परेशानी में है। अब पी दक्षिण विभाग के जो अधिकारी है उनको पूछने जाओ तो उनके पास एक ही है कि भाई आपके लोग ने हाईकोर्ट का आदेश लाया है, हमने अपनी मनमानी तो की नहीं, आपको समय तो दिया था सुप्रीम कोर्ट में जाने का, आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए। उल्टा वही हम उनसे सवाल पूछते कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए, आपके लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए। जो हाईकोर्ट में गए थे वो सुप्रीम कोर्ट जाने चाहिए थे। पर्याय कुछ नहीं है, लोग परेशान हैं। लोग परेशान है तो इसलिए जो लोक प्रतिनिधि है उनका कर्तव्य बनता है। हम तो रिपब्लिकन पार्टी के पदाधिकारी हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम प्रयास करेंगे ही, कोशिश करेंगे ही, लेकिन वो टूटा हुआ तो भर के मिलने वाला नहीं है ना। आज लोग परेशान हैं,
और सब कुल मिला के अलीम भाई यहाँ पे एक ही बात आती जाती है कि हाईकोर्ट का जो आदेश लाए थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट से इसको स्टे क्यों नहीं मिला, और जो तलवार है महानगर पालिका के अधिकारियों ने जो रखी है वो हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर रख के ही आज ये शौचालय उन्होंने तोड़ा है। ऐसी अपडेट्स लेते रहिए मुंबई साथ अली नामदार।